आपने YouTube पर कुछ इस तरह के वीडियो जरूर देखे होंगे। यूरिया खाद नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप यूरिया खाद की जगह इस खाद को अपनी फसल में डाल दीजिए। पर कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा है कि जो हमारी लागत है वह कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। जब आप यूरिया खाद की जगह किसी और खाद को डाल रहे हैं तो उससे आपकी कितनी लागत बढ़ रही है, इस बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। पर कोई बात नहीं, मैं हूं, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में आप यूरिया खाद की जगह कौन कौन से खाद डाल सकते हैं और वे डालने के बाद में आपकी लागत कितने से बढ़ जाएगी, इसकी पूरी जानकारी दूंगा। इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे। यूरिया खाद की जगह हम कौन कौन से खाद का उपयोग कर सकते हैं, यह जानने से पहले हमें कुछ जरूरी बातों का पता होना चाहिए। जैसे कि पौधे को 3 जरूरी पोषक तत्व लगते हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। नाइट्रोजन पौधे की जो वेजिटेटिव ग्रोथ रहती है इसमें सहायक होता है, यानी कि पौधे की बढ़वार में सहायक होता है। पौधे की जो पत्तियां रहती है इनके लिए भी नाइट्रोजन ही उपयोग में आता है। अब यूरिया फर्टिलाइजर के अंदर 46% नाइट्रोजन होता है, जिसका प्रमुख कार्य होता है पौधे की बढ़वाड़ करना। और जो हमारे पौधे की पत्तियां रहती है इनको हरी करने में भी नाइट्रोजन ही उपयोग में आता है, यानी कि जो हमारे पौधे की पत्तियां है, फसल है, वह हरी भरी दिखती है, वो भी कम बजट में। इस बात पर आप ध्यान देना कि हम यूरिया फर्टिलाइजर डालते, वो भी कम बजट। यह थी हमारी पहली बात। दूसरी बात, नाइट्रोजन जो है वह 3 अवस्था में रहता है: अमाइड्स, अमोनियम, नाइट्रेट। पौधे जो रहते हैं वे नाइट्रोजन की तीसरी अवस्था यानी कि नाइट्रेट से हमारे फसलों में नाइट्रोजन लेते हैं। धान एकमात्र ऐसी फसल है जो कि अमोनियम फॉर्म में नाइट्रोजन लेती है। जो यूरिया खाद है उसके अंदर जो नाइट्रोजन रहता है वो अमाइड फॉर्म में रहता है। तो पहले वह अमाइड से अमोनियम में जाता है और फिर अमोनियम से नाइट्रेट में जाता है। इस तरह से पौधे यूरिया फर्टिलाइजर से नाइट्रोजन को ग्रहण करते, जिसमें कम से कम 6 से 7 दिन लगते हैं रिजल्ट देखने में। पांचवी और लास्ट बात जो पता होनी चाहिए कि जो हमारा यूरिया फर्टिलाइजर इसका एक बैग 263 रुपए के आसपास आता है। हम इसे भारी मात्रा में आयात करते हैं और सरकार को यह 3000 रुपए का पड़ता है। पर सरकार इस पर ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देकर किसान भाइयों को 263 रुपए में यह खाद देती है। तो हमें तो 263 में ही पड़ता है। सरकार क्या सब्सिडी लगा रही है, हमें सरकार कितने में खरीद रही, उससे मतलब नहीं है। किसान भाई जब यह खाद खरीदते तो उन्हें 263 रुपए में मिलता है। कई वीडियो में आपको बोला जाता है कि यूरिया फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है तो आप नैनो यूरिया को डालो। अब यह बात पूरी तरह से गलत है। नैनो यूरिया के कई सारे फायदे हैं, पर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जब नैनो यूरिया के ऊपर रिसर्च करी तो उन्होंने पाया कि धान और जो हमारी गेहूं की फसल है इसमें नैनो यूरिया के उपयोग से गेहूं और धान में जो प्रोटीन की मात्रा है वह कम हुई है। साथ ही साथ प्रति एकड़ उत्पादन में भी कमी देखने को मिली है। इसलिए यह कहना कि यूरिया नहीं मिल रहा है तो नैनो यूरिया डाल दो, यह पूरी तरह से गलत है। अब हम बात करते हैं कि यूरिया की जगह हम कौन सा फर्टिलाइजर उपयोग में ला सकते हैं और उससे हमारी लागत कितनी बढ़ जाए। जो पहला फर्टिलाइजर है वह है अमोनियम सल्फेट। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें अमोनियम है और सल्फेट है। इस अमोनियम सल्फेट खाद के अंदर नाइट्रोजन 20.5% है और सल्फर है 23%। अब इसमें जो नाइट्रोजन है वो अमोनियम फॉर्म में, तो वो पहले काय में जाएगा, नाइट्रेट में, और फिर उससे पौधे ग्रहण कर लेंगे नाइट्रोजन को। इसलिए अमोनियम से नाइट्रेट बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो यूरिया फर्टिलाइजर की तुलना में अमोनियम सल्फेट डालने पर हमें फसल में जल्दी रिजल्ट देखने को मिलते हैं। धान की फसल में हम अमोनियम सल्फेट डालते हैं तो धान आसानी से अमोनियम से नाइट्रोजन ले लेती है, तो धान की फसल में अमोनियम सल्फेट डालने पर हमें काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और तो और अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर घुलनशील फर्टिलाइजर भी है, जिसे आप ड्रिप के माध्यम से भी चला सकते हैं। अमोनियम सल्फेट का उपयोग आपको जो क्षारीय मिट्टी रहती है उसमें करना चाहिए, जिन मिट्टी का जो पीएच मान है वो 7.5 से 8 है, तब भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और इसके लगातार उपयोग से आपकी क्षारीय मिट्टी अम्लीय भी हो जाएगी। वहीं अगर आप यूरिया फर्टिलाइजर का उपयोग क्षारीय मिट्टी में करते हैं, यानी कि जिस मिट्टी का पीएच मान 7.5 से 8 से ज्यादा है, तो आपको यूरिया फर्टिलाइजर का कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रति एकड़ मात्रा की। तो अमोनियम सल्फेट आप
4 से 5 केजी चला सकते हैं ड्रिप के माध्यम से प्रति एकड़ के हिसाब से, और 1 से 2 बार आप उसे दे सकते हैं। और इसे अगर बेसल डोज में डालना है तो 15 से 20 किलो के आसपास प्रति एकड़ इसकी मात्रा लगेगी। इसका 25 किलो का जो बैग है वह 1400 रुपए के आसपास आता है, यानी कि 1 किलो आपको 56 रुपए का पड़ेगा। अगर आप 18 किलो डालते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से तो आपका खर्च है वो 1008 रुपए आएगा। यानी कि डीएपी फर्टिलाइजर में जहां हमारा 260 265 के आसपास खर्चा आ रहा था, इसमें 1008 रुपए का खर्चा आ रहा है। 750 से 800 रुपए तक आपका जो खर्चा है वह बढ़ गया अमोनियम सल्फेट डालने पर इसके रिजल्ट भी अच्छे मिलते। एनपीके के बाद में जो चौथा पोषक तत्व है वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है फसलों के लिए, वह सल्फर ही है। तो इसमें हमें सल्फर भी मिलता है। हाँ, इसका उपयोग हम कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में नहीं कर सकते, और फ्लावरिंग अवस्था आने के पहले पहले हमें अमोनियम सल्फेट का उपयोग करना है। यूरिया फर्टिलाइजर की जगह हम जो दूसरा फर्टिलाइजर उपयोग में ले सकते वह जानने से पहले अभी तक की आपको जानकारी अच्छी लगी है और कुछ भी नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो यूरिया फर्टिलाइजर की जगह जो हम दूसरा फर्टिलाइजर दे सकते वह है NPK 24-24, जिसके अंदर नाइट्रोजन 24% और फास्फोरस 24% होता है। बात करें कि यह फसल पर किस तरह से काम करता है, तो नाइट्रोजन जाहिर सी बात है कि फसल की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, जो बढ़वार है, उसके लिए काम में आएगा। और जो इसके अंदर फास्फोरस है वह हमारी जो जड़ों का विकास है और जो फ्रूट की साइज रहती है वह बढ़ाने में काम आता है। आप इसका उपयोग बेसल डोज के रूप में कर सकते हैं, लेकिन जब फ्लावरिंग स्टेज रहती उस समय पर आपको इसका उपयोग नहीं करना है। मात्रा की बात करें प्रति एकड़ तो 5 केजी आप ड्रिप से चला सकते हैं, यहाँ भी घुलनशील खाद है, और 5 दिन के अंतराल पर 2 बार आप खाद चला सकते हैं। अगर बेसल डोज डालना है तो 50 केजी प्रति एकड़ कम से कम आपको डालना ही पड़ेगा। इसका जो 50 किलो का जो बैग है NPK 24-24 का, वह 1900 रुपए के आसपास देखने को मिलता है। यानी कि आपकी जो लागत है वह 1700 रुपए के आसपास तक बढ़ जाएगी यूरिया खाद की तुलना में। तो इस तरह से आपने देखा कि हम यूरिया फर्टिलाइजर की जगह जब इन फर्टिलाइजर का उपयोग करते तो हमारी लागत किस तरह से बढ़ती है। वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अन्य किसान भाइयों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद किसान भाई, जय जवान जय किसान।